Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी पॉसम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी में हम फिलिप को देखते हैं जो अपने बचपन के घर में वापस आता है, क्योंकि जब वो वहाँ से निकला था तो वो चाहता था कि वो एक पपेटियर बने। पपेटियर वो होते हैं जो पपेट शोज करते हैं बच्चों के लिए, मगर उसके लिए ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए वो अपने घर वापस आता है। मगर जब वो अपने घर वापस आता है, अपने डैड को मिलता है, तो उसको ऐसी ऐसी चीजें अब जाके उस घर के बारे में मालूम चलती हैं जो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग होती है, टू द पॉइंट कि यहाँ पे हमें ये तक मालूम चल जाता है कि उसका शायद जो पपेट है वो जिंदा है। मूवी की शुरुआत होती है और हमको फिलिप को दिखाया जाता है, जो जैसा कि हमें अब मालूम चल गया है कि वो एक पपेटियर होता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि फिलिप हमेशा जो उसका पपेट है वो एक लेदर डफल बैग के अंदर रखता है, और यहाँ पे उसको वापस अपने बचपन के घर में जबरदस्ती वापस आना पड़ता है नॉर्फॉक में। जब वो ट्रेन में बैठ के वापस जा रहा होता है तो उसको ट्रेन में ही एक बच्चा दिखाई देता है, और उस बच्चे को देख के उसको अपने खुद का बचपन याद आने लगता है। जिसके बाद ट्रेन उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, वो उतरता है और अपने घर तक जाता है। उसका जो बचपन का घर होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में होता है, क्योंकि पहले उस घर में आग लग चुकी होती है, और फिलिप के जो पेरेंट्स हैं वो इसी आग में जल के मर गए थे। घर में जाने के बाद वो सबसे पहले अपने ही कमरे में जाता है, और वहाँ पे उसको एक पिक्चर बुक मिलती है एक पॉसम के बारे में, जो उसने बचपन में खुद ही लिखा भी था और उसके इलस्ट्रेशंस भी करे थे, मतलब कि उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो बनाई थी। उस बुक में हम पॉसम का कैसे ओरिजिन हुआ है और वो कैसे बिना किसी को मालूम चले क्रीप अप कर जाता है, ये सारी चीजों को उसमें डिस्क्राइब करा गया होता है। सबसे ज्यादा अजीब बात ये होती है कि उसने जो यहाँ पे पॉसम की ड्राइंग बनाई होती है उसके अकॉर्डिंग वो एक बड़े से चूहे जैसा नहीं लग रहा होता, बल्कि वो आधा इंसान और आधा स्पाइडर लग रहा होता है। जिसके बाद वो घर के बाहर जाता है और वो उसी स्पॉट पे जाता है जहाँ पे उसने अपना जो डफल बैग है वो गाड़ा हुआ होता है जमीन के अंदर, और जब वो बैग खोलता है तो उसमें से वो वही पॉसम वाला जो मॉन्स्टर होता है उसको बाहर निकालता है, जो आधा इंसान और आधा स्पाइडर जैसा दिख रहा होता है। जिसके बाद वो उसको ले जाके एक ड्रम में फेंक देता है, मगर जब वो अगले दिन उठता है तो देखता है कि वो जो पपेट है वो उसके पास में है। इनफैक्ट उसने उसको फेंक दिया था एक तरीके से, मगर वो वहाँ पे नहीं, उसके बगल में है, और इस चीज को देख के फिलिप बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद उसी दिन का हमें आगे दिखाया जाता है जब फिलिप एक वहाँ पे बंद दरवाजे का एक कमरा होता है वहाँ पे बार बार जा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मोरीज, और वो वहाँ पे फिलिप को रोक देता है उस कमरे के अंदर जाने से। मोरीज का हमें मालूम चलता है कि वो उसी घर में रह रहा होता है, मगर फिलिप को मोरीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मोरीज का हमें यहाँ एक और चीज मालूम चलता है कि वो फिलिप का अंकल लगता है, और वहाँ पे जो फिलिप है उसके पेरेंट्स के मरने के बाद मोरीस ने ही उसको बड़ा करा है। और यहाँ पे जब दोनों मिलके बात करने लगते हैं तो हम देख पाते हैं कि कैसे मोरीस यहाँ पे फिलिप को टॉन्ट मार रहा होता है सारी चीजों को लेके। इस चीज में वो मैनिपुलेशन भी देखता है मोरीस का, और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो अपने साथ जाते टाइम जो पपेट होता है घर के अंदर उसको भी ले जाता है और एक खाली सी जगह पे जाके उसको गाड़ देता है। हमें यहाँ पे मालूम चलता है इस इवेंट के बाद कि फिलिप एक्चुअली में बहुत समय से कोशिश कर रहा होता है उस पपेट से अपना पीछा छुड़ाने का। कभी कभी हम अब यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि वो जो पपेट है उसको वो कहीं छोड़कर आ जाता है, तब भी वो पपेट अपने आप फिलिप के पास आ रहा होता है। उसी दिन आगे रात का हमें दिखाया जाता है जहाँ टीवी पे फिलिप देखता है एक न्यूज जिसमें दिखा रहे होते हैं कि एक माइकल नाम का जो बच्चा है वो किडनैप हो गया है, और वो न्यूज देखते ही यहाँ पे फिलिप को अंदर से लगने लग जाता है कि जो पॉसम वाला मॉन्स्टर है, जो पपेट है बेसिकली, वो इस किडनैपिंग के पीछे है। और अगले दिन जब दोबारा से फिलिप सो के उठता है तो जो पॉसम होता है अगेन वहीं पे रूम में होता है। जिसके बाद दोबारा से फिलिप उसी पपेट को दोबारा से बैग में डालता है और कहीं दूर जाके छोड़ आता है। जिसके बाद वो उसको पेड़ों के बीच में, ब्रांचेस के बीच में उसको रख देता है और बैग खोलने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो बैग को खोलता है तो उसको बहुत अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, और एकदम से सीन कट हो जाता है और हमें डायरेक्टली अगला दिन दिखाने लगते हैं। इस दिन वो उसको बैग लेके जाता है, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो पपेट
पपेट उसको इस बार वो रिवर में फेंक देता है। वो वहाँ से भाग के जाने की तैयारी करने लगता है और हल्का हल्का जब भाग रहा होता है तो अचानक से उसका जो सर है बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाता है और ऐसा देख के लग रहा है कि वो जमीन पे गिर के वहीं बेहोश हो गया है। अब यहाँ पे हमें मालूम चल जाता है कि वो जो पपेट है उसको फिलिप से अलग नहीं होना है और उसको रोकने की वजह से वो ऐसा कर रहा है। जिसके बाद फिलिप किसी तरह से उठता है और उस बैग को रिवर में ढूंढने लग जाता है, मगर उसको वो बैग कहीं नहीं मिल रहा होता। मगर थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसको वो पॉसम वाला मॉन्स्टर मिलता है मिट्टी में कहीं बैठा हुआ। जिसके बाद वो उस पपेट को अपने साथ लेके जाता है और अपने घर में जो उसका जो कमरा होता है उसके दीवार पे उसको टंगा देता है। मगर जब यहाँ पे फिलिप अगले दिन उठता है तो हम देखते हैं कि वो जो पपेट है वो उसके बेड में उसके बगल में लेटा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे फिलिप की आंखें खुलती हैं तो वो ये देखता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो उसी की तरफ घूर रहा होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मिरीज दोबारा से फिलिप को यहाँ पे अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और उसको यहाँ वो रियलाइज करा रहा होता है कि उसका जो बचपन है वो कितना ज्यादा यूजलेस था। जिसके बाद फिलिप यहाँ पे सोचता है कि जो दरवाजा बंद है कमरे का उसके अंदर वो जाएगा, मगर वो वहाँ जाता नहीं है। जिसके बाद दोबारा से अपने हाथ में वो बैग लेके उस पपेट वाला वो वहाँ घर से निकल के भागने लगता है कहीं, और चलते चलते वो ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे वो बचपन में जाके छुपा करता था। और धीरे धीरे वहाँ पे उस जगह को एक्सप्लोर करते करते उसको ना अपने बचपन की सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। जिसके बाद वो एक खाली जगह पे जाता है, उस बैग को खोलता है और उस पपेट को उस बैग से बाहर निकालता है। जिसके बाद वो उसको अपने हाथ में लेके ऊपर की तरफ कर देता है और उसके तरफ घूरने लगता है, मगर पपेट कोई भी उसके एक्शन का रिएक्शन नहीं देता और वो उसको इतना ज्यादा घूर रहा होता है कि फिलिप खुद ही यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि वो पपेट जिंदा है या फिर नहीं। और गुस्से में आके वो उसको जमीन पे फेंकता है और उसको लाते मार मार के उसको तोड़ देता है। जिसके बाद दोबारा से उस पपेट को उठा के वो उसी डफल बैग में डाल देता है। जिसके बाद वो एक वहाँ पे क्रीक होता है, क्रीक बेसिकली छोटी सी रिवर टाइप जगह होती है, उसमें कुछ पत्थरों के साथ उसको वहाँ पे जो बैग होता है उसको उसी में डाल के छोड़ देता है, जिससे कि पत्थरों से उस बैग का वेट बढ़ जाए और वो जो पपेट है वो पानी से बाहर ना आ सके। जिसके बाद फिलिप वापस अपने घर जाता है और इस बार उसको अपने न्यूज़पेपर से मालूम चलता है कि जो लड़का किडनैप हो गया था वो एक्चुअली में वही बच्चा था जिसको उसने ट्रेन में देखा था। जिसके बाद फिलिप को यहाँ पे मुरीज की आवाज सुनाई देने लग जाती है जो कुछ चीज बोल रहा होता है उस पपेट के बारे में। जिसके बाद फिलिप मुरीज के पास जाता है और यहाँ पे मुरीज बैठ के उसके बचपन की जो पिक्चर बुक होती है उसको पढ़ रहा होता है। ये देख के फिलिप उसके पास जाके अपनी जो बुक होती है वो मुरीज के हाथ से खींच लेता है और यहाँ पे मुरीज दोबारा से फिलिप को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें रात का दिखाया जाता है और फिलिप यहाँ पे उसी ड्राइंग बुक को देख रहा होता है और अब हमें यहाँ पे फाइनली जाके कैसे वो पॉसम मॉन्स्टर एग्जिस्टेंस में आया, उसका ओरिजिन क्या है, अभी हमें जाके अब सब कुछ मालूम चलता है। सच्चाई ये होती है कि फिलिप ने वो पॉसम मॉन्स्टर को बनाया होता है उस पपेट के फॉर्म में। फिलिप ने यहाँ पे उस पॉसम के बारे में खुद लिखा होता है जब उनके घर में आग लग गई होती है और उसके पेरेंट्स मर गए होते हैं उसमें। यहाँ पे फिलिप के अकॉर्डिंग जो वहाँ धुआं निकल रहा था उसके घर के अंदर से, जब वो घर जल रहा था तब एक पॉसम वाला मॉन्स्टर जो था वो घर के अंदर से उसी स्मोक के थ्रू बाहर आया था। सारे बच्चे जो हैं वो इस मॉन्स्टर की आंखों से बहुत ज्यादा डरते हैं और वो जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। वो बहुत जल्दी जल्दी भागता है और बच्चों को मार देता है, खासकर जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन बच्चों को। अब यहाँ जाके हमें असली चीज मालूम चलती है इस मूवी की, वो ये है कि जो सारी कहानी है वो सारी फिलिप की जो डिप्रेस्ड माइंड है उसका ही सारा खेल है और उसके दिमाग ने खुद का एक इमेजिनेशन बना लिया है और उसी इमेजिनेशन से ये सारी कहानी आई है। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है और सरप्राइजिंगली वो मॉन्स्टर जो है वो वापस फिलिप के पास नहीं आता और उस दिन फिलिप काफी खुशी खुशी वो पूरा दिन बिताने लगता है। हमें इसी में फिलिप के जो पेरेंट्स हैं उनकी फोटो भी दिखाई जाती है। मगर फिलिप जब अपने घर वापस जाता है तो उसको उसके कमरे में वही मॉन्स्टर फिर से मिलता है। यहाँ पे फिलिप उसको घूरने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है उस मॉन्स्टर के थ्रू। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को उठाता है
अपने बाहर कोर्टयार्ड में लेके जाता है घर के, जहाँ पे मरीज आग जला रहा होता है। इस बार मरीज यहाँ पे फिलिप का मजाक उड़ाने लग जाता है और उसके पपेट का भी, जिसके बाद फिलिप उस पपेट को ही आग में डाल के जला डालता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर जलने लगता है आग में, वैसे ही फिलिप रोना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे उसके रोने का बहुत डीप मीनिंग है, वो ये है कि ऐसा देख के लग रहा है कि उसके लाइफ के जो सबसे बड़े आज तक के सीक्रेट्स थे, जो उसने आज तक अपने साथ रख के आया था, वो उस मॉन्स्टर के जलने के साथ साथ उसने वो भी गाड़ दिए हैं। जिसके बाद हमें टीवी में उस किडनैप बच्चे का दिखाया जा रहा होता है और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि माइकल के जो दोस्त हैं उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है एक आदमी का पुलिस वालों को, और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो एग्जैक्टली मैच करता है फिलिप से। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस वाले हैं अब फिलिप को माइकल की किडनैपिंग के लिए सस्पेक्ट मान रहे हैं। और उस पूरे दिन फिलिप इधर से उधर पुलिस से बचते हुए भागते हुए ही बिता रहा होता है। अब रात का दिखाया जाता है जहाँ पे मुरीज फिलिप को बोलता है कि वो उसको आके मिले, और इस सीन में हमें मालूम चलता है कि मुरीज जो है वो कुछ दिन के लिए घर से जा रहा है। और अब सीन कट होके उस दिन पे आता है जहाँ पे हमने देखा था कि उस पॉसम मॉन्स्टर को लेके फिलिप जंगलों में गया था और उसने कुछ पेड़ों और ब्रांचेस के बीच में उस बैग को फेंका था और उसे खोला था और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। और इस बार आवाजें जो थी वो हमें अब मालूम चलता है कि जैसे उसने उस बैग को खोला था तो जो मॉन्स्टर था वो जिंदा होके धीरे धीरे उस बैग से बाहर आने लगा था और वो धीरे धीरे फिलिप के पास आने लग गया था उसको मार डालने के लिए। ये देख के फिलिप उससे दूर भागने लगता है, मगर वो जो मॉन्स्टर है वो फिलिप पे गिव अप ही नहीं करता। और अंत में ये होता है कि फिलिप बेहोश हो जाता है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा डर जाता है। और बेहोश होने के बाद अब फिलिप को एक सपना आता है और उसके सपने में भी हम देख पाते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो फिलिप को टॉर्चर ही कर रहा है। और जब यहाँ पे फाइनली फिलिप उठता है तो उसको मालूम चलता है कि वो अपने घर के अंदर है। अब इसके बाद जो सीन है वो कट होके प्रेजेंट में आ जाता है। मुरीज घर में नहीं होता तो फिलिप घर के अंदर जाता है और उसी कमरे में जाता है जो कमरा अब तक लॉक था, और ये वही कमरा होता है जिसके अंदर फिलिप के पेरेंट्स जल के मर गए थे। फिलिप को कमरे के अंदर एक टूटा हुआ बिस्तर दिखता है और एक ग्लास कंटेनर होता है बॉटल टाइप, जिसके अंदर इंसानों के दांत रखे हुए होते हैं। जब वो इसमें देख रहा होता है बड़ी ही ध्यान से, तब अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ अंधेरों में से एक मास्क पहना हुआ आदमी आके उस पे अटैक कर देता है। इसके बाद वो आदमी अपना मास्क हटाता है और हमें मालूम चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मुरीज है। इसके बाद मुरीज यहाँ पे फिलिप को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और इस सीन में हमें मालूम चलता है कि उसके फिलिप के पेरेंट्स के डेथ के बाद मुरीज को फिलिप की कस्टडी मिली थी, मगर मुरीज यहाँ पे फिलिप को असोल्ट किया करता था बचपन से, और इसी चीज के चलते फिलिप डिप्रेशन में चला गया था और उसका जो डिप्रेशन है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो उसने यहाँ पे जो पपेट बनाया था वो बेसिकली एक तरीके से जो मुरीज ने उसका बचपन से करा था वो चीज का एक रिमाइंडर था उसके लिए कि वो एक मॉन्स्टर है और वैसे ही पपेट एक मॉन्स्टर है। और इसी चीज की वजह से इतना ज्यादा उस पॉसम मॉन्स्टर से फिलिप डरा करता था, और ये चीज इतनी बड़ी सीक्रेट थी उसकी लाइफ की जो सिर्फ उसको ही मालूम थी और वो ये बात किसी को और बताना नहीं चाहता था। अब हम जब देखते हैं कि मुरीज यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फिलिप को मार रहा होता है तो फिलिप को एक चेस्ट के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और यहाँ पे उसको मालूम चल जाता है कि मुरीज ने ही बेसिकली उस बच्चे को माइकल को भी किडनैप करा है। और मुरीज यहाँ पे सिर्फ फिलिप के साथ नहीं, इस बार माइकल को किडनैप करके माइकल के साथ भी वैसी ही चीजें कर रहा है। जिसके बाद फिलिप यहाँ पे सारी हिम्मत जुटाता है और मुरीज से लड़ता है। वो उस पे हावी हो जाता है और उसका जो गला है उसी को तोड़ देता है। जिसके बाद फिलिप यहाँ पे उस डब्बे को खोलता है और अंदर से माइकल निकलता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। जिसके बाद हमें मूवी का आखिरी सीन दिखाया जाता है और हमें दिखता है कि फिलिप वहाँ पे कोर्टयार्ड में अपने बैठा हुआ है जो बहुत ही बुरे हालत में है और पूरा चीज ही देख के बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लग रहा है। और फिलिप ने यहाँ पे पॉसम वाले मॉन्स्टर का फेस पकड़ा हुआ है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।